जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, जेट एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजी में अमेरिका को सबसे सुपीरियर देश माना जाता है। इवन अमेरिका ही दुनिया का पहला देश है जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को खाली डेवलप नहीं किया बल्कि उसे ऑपरेशनली इस्तेमाल भी कर रहा है। पर दोस्तों, अब अमेरिका का ये दबदबा धीरे धीरे कम होता जा रहा है और मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में बेरिंग सी के ऊपर अमेरिका के घातक B-1 बॉम्बर को रशिया के सुखोई 35 और मिग 31 फाइटर एयरक्राफ्ट द्वारा इंटरसेप्ट कर लिया गया। दोस्तों, ये घटना जहाँ पे अमेरिका के लिए चिंता का विषय है, वहीं पे अमेरिका इस तरीके का घटना फिर से ना हो इसके ऊपर भी काम कर रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को B-1 बॉम्बर के इंटरसेप्ट हो जाने की घटना के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका चाइनीज और रशियन थ्रेट को काउंटर करने के लिए अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में एक नया आधुनिक टेक्नोलॉजी को ऐड करने जा रहा है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक बुधवार के दिन बेरिंग सी के न्यूट्रल पानी के ऊपर 2 अमेरिकी बॉम्बरों को इंटरसेप्ट किया गया। इस इंटरसेप्शन के लिए रशियन एयरफोर्स के मिग 31 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट और सुखोई 35 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक जो 2 यूएस एयरफोर्स के बॉम्बरों को इंटरसेप्ट किया गया, ये असल में B-1 बॉम्बर है जो बेरिंग सी के ऊपर एक रेगुलर गश्त लगा रहा था। हाल ही के दिनों में रशिया के एयरक्राफ्टों के खिलाफ अमेरिका द्वारा अपना गश्त को बढ़ाया गया है और अमेरिका का इन रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट और बॉम्बर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए रशिया द्वारा भी अपने फाइटर और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्टों का तैनाती इस एरिया में बढ़ाया गया है। रशियन रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में रशिया के Tu-95 बॉम्बरों को इंटरसेप्ट करने के लिए F-22 स्टेल्थ फाइटरों का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि रशिया के पुराने हो चुके बॉम्बरों के लिए अमेरिका अपने 5th जनरेशन के आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो रशिया द्वारा अपने पुराने हो चुके और 4+ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके ही 4 इंजन वाला सुपरसोनिक बॉम्बरों को इंटरसेप्ट किया गया। और दोस्तों, ये दोनों चीजों को अगर कंपेयर किया जाए तो एक तरीके से आप कह सकते हैं इसमें पड़ना अभी तक रशिया का ही भारी रहा। दोस्तों, नेटो मेंबरों को मजबूत करने के लिए बीते कुछ सालों से अमेरिका द्वारा यूरोप के अंदर अपने डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया जा रहा है, खास करके इंटरसेप्शन और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। इवन अमेरिका सीरिया और इराक जैसे एरिया के ऊपर भी अपने दबदबा को बढ़ाने के लिए अपने फाइटर, बॉम्बर और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, जिसे लेकर रशिया काफी ज्यादा चिंतित भी था। लेकिन रशिया अगर इस तरीके से एक एक करके अमेरिका के मंसूबे को फेल करेगा तो आप समझ सकते होंगे कि अमेरिका चाहे जितना भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ाए, रशिया उसे काउंटर करके भरपूर तरीके से जवाब भी देगा। दोस्तों, रशियन डिफेंस फोर्सेस के सोर्सेस के मुताबिक ये भी कहा गया है कि मिग 31 और सुखोई 35 के पायलट द्वारा सेफली इंटरसेप्शन के बाद अमेरिकी बॉम्बर को स्क्वाड भी किया गया ताकि किसी भी तरीके का कोई भी वायलेशन ना हो और कोई झड़प का रूप ना ले। और दोस्तों, इस स्क्वाड के दरमियान यूएस एयरफोर्स के B-1 बॉम्बर किसी तरीके का कोई भी वायलेशन नहीं किया और इंटरनेशनल वाटर के ऊपर ही अपना गश्त लगा के अपने बेस की तरफ वापस गया। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि B-1 बॉम्बर इंटरसेप्ट हो जाने के बाद अमेरिका ऐसा घटना ना हो बोल के अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए किस तरीके का तैयारी कर रहा है। दोस्तों, एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका कई सारे अचीवमेंट कर चुका है। दुनिया में सबसे पहले 5th जनरेशन और स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को इंट्रोड्यूस करके अमेरिका फिलहाल अपने दुश्मन चाइना और रशिया के अगेंस्ट में काफी बढ़ोतरी हासिल कर लिया है। पर दोस्तों, इन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए रशिया और चाइना की तरफ से भी अपने सुखोई 57 और J-20 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर लिया गया। एक तरफ जहां पे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का बेसिक एडवांटेज उसका स्टेल्थ फीचर है, वहीं पे दुश्मन देशों द्वारा अब इन स्टेल्थ फीचर को भी काउंटर करने के लिए अपने रडार और एयर डिफेंस सिस्टमों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। और दोस्तों, ये समय भी अब दूर नहीं होगा जब इन स्टेल्थ फीचरों को आसानी से काउंटर कर लिया जाएगा और उस समय 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इतना घातक एयरक्राफ्ट नहीं रहेगा। पर अमेरिका इस तरीके का घटना ना घटे और अपने बढ़ोतरी को कम करने ना दिया जाए बोल के अभी से ही अपना काम शुरू कर चुका है। अमेरिका द्वारा जो 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है उसमें कुछ ऐसा फीचर्स को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ये एयरक्राफ्ट दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को आसानी से चकमा दे पाए। अमेरिका द्वारा 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ फीचर के अलावा 6th जनरेशन के नया टेक्नोलॉजी को भी जोड़ा जाएगा, जिनमें अनमैन एरियल व्हीकलों को ऑपरेट करना और लेजर जैसे हथियारों का इस्तेमाल करना तो शामिल रहेगा ही, साथ में दुश्मन के खतरों को न्यूट्रलाइज करने के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी रहेगा। दोस्तों, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का बेसिक काम होता है दुश्मन के रडार और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों से अपने आप को छुपाना। वहीं पे अमेरिका द्वारा अब जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाया जा रहा है वो असल में दुश्मन के एयरक्राफ्ट या रडार से छुपेगा नहीं बल्कि उसे चकमा देगा। और दोस्तों, जब भी कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अपने हथियार को फायर करता है तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही खो देता है, मतलब वो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम या रडारों के द्वारा डिटेक्ट हो जाने का संभावनाओं को बढ़ा देता है। और दोस्तों, इसे ही काउंटर करने के लिए अमेरिका द्वारा ये नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का डेवलपमेंट किया जा रहा
रहा है। अमेरिकी उच्च अधिकारियों के मुताबिक ये जो नया सिस्टम होगा ये खाली दुश्मन के रडार या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जैम नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन के रडार, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और इंफ्रारेड सेंसर्स को ऐसे दर्शाएगा कि एयरक्राफ्ट का असली पोजीशन किसी और जगह में है, जबकि एयरक्राफ्ट किसी और जगह में रहेगा और अपना मिशन को अंजाम देके बाखूबी तरीके से वहां से बाहर निकल आएगा। दोस्तों, इस तरीके का इक्विपमेंटों के इस्तेमाल करके एक तरीके से छलावा पैदा किया जा सकता है, जिससे दुश्मन खाली भ्रमित नहीं होगा बल्कि दुश्मन के हथियारों का यूटिलाइजेशन भी घट जाएगा। और दोस्तों, इसे काउंटर करने के लिए भी रशिया या चाइना के जैसे देशों के तरफ से अपना सिस्टमों का डेवलपमेंट किया जा रहा होगा। पर इसे काउंटर करना इतना आसान इसीलिए भी नहीं है क्योंकि भ्रमित होने के बाद इक्विपमेंटों को कैसे पता चलेगा कि जिस एयरक्राफ्ट को वो ट्रैक कर रहे हैं वो असल में वही एयरक्राफ्ट है या उसका एक छलावा है। दोस्तों, ये एक 6th जनरेशन का बहुत ही उम्दा तकनीक है जिसे लेके अभी अमेरिका काम कर रहा है और माना जा रहा है कि अमेरिका ही वो पहला देश बनेगा जो इस इक्विपमेंटों को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट में सफलतापूर्वक लगाने में सफल रहेगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि अमेरिका का ये B-1 बॉम्बर कितना क्षमताशाली है और रशिया द्वारा जो MiG-31 का इस्तेमाल किया गया है वो किस तरीके से एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, रॉकवेल कंपनी की तरफ से बनाया हुआ B-1 बॉम्बर असल में एक वेरिएबल स्विफ्ट विंग सुपरसोनिक बॉम्बर है जिसे आज से 45 साल पहले मतलब 1974 में दुनिया के सामने लाया गया था और अमेरिकी एयरफोर्स में इसे 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऐसा करीबन 104 बॉम्बर एयरक्राफ्ट बनाए जाने का दावा किया जाता है, जबकि 2017 के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स में अभी फिलहाल 62 ऐसे B-1B बॉम्बर एक्टिव ऑपरेशन में है। दोस्तों, B-1 बॉम्बर 4 क्रू वाला बॉम्बर है और इसका लंबाई करीबन 45 मीटर, विंग स्पैन 42 मीटर और ऊंचाई करीबन 10 मीटर है। इसमें 4 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है और इनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट 77 किलो न्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 136 किलो न्यूटन है। दोस्तों, इन बॉम्बरों का मैक्सिमम स्पीड करीबन मार्क 1.2 है और इसका रेंज करीबन 7600 किलोमीटर है। दोस्तों, इन बॉम्बरों का एम्प्टी वेट करीबन 87 टन है, जबकि इसका ग्रॉस वेट करीबन 147 टन है। माना जाता है कि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 216 टन है और ये 23,000 किलोग्राम के वजन के हथियार को लेकर उड़ान भर सकता है। दोस्तों, इन बॉम्बरों के पास हर तरीके का हथियारों को दागने का क्षमता है, चाहे वो परमाणु बॉम्ब हो या फिर परमाणु शक्ति से लैस क्रूज मिसाइल हो। वहीं पे दूसरे तरफ अगर रशिया के MiG-31 इंटरसेप्टर को देखे तो इसमें भी काफी ज्यादा दम है। दोस्तों, MiG-31 एयरक्राफ्ट का उम्र भी लगभग B-1 जैसा ही है। 1975 में एयरक्राफ्ट ने अपना पहला उड़ान भरा था, जबकि सोवियत फोर्सेस में इसे 1981 में शामिल किया गया था। मिकोयान कॉर्पोरेशन द्वारा ऐसा करीबन 500 से अधिक इंटरसेप्टरों को बनाया गया था, लेकिन फिलहाल रशियन फोर्सेस में ऐसा करीब 250 एयरक्राफ्ट ही ऑपरेशनल है। दोस्तों, ये 2 पायलट वाला सबसे तेज रफ्तार इंटरसेप्टर है और इन एयरक्राफ्टों का लंबाई 22.5 मीटर, विंग स्पैन 13.5 मीटर और ऊंचाई करीबन 6.5 मीटर है, जबकि इसका एम्प्टी वेट करीबन 21 टन और ग्रॉस वेट करीबन 41 टन है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 46 टन के आसपास है। दोस्तों, इसे पावर देने के लिए 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका ड्राई थ्रस्ट करीब 93 किलो न्यूटन है और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 152 किलो न्यूटन है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों का स्पीड करीबन 3000 किलोमीटर पर आवर है, मतलब करीबन मैक 2.83। दोस्तों, हाई स्पीड वाला ये एयरक्राफ्ट काफी हाई ऑल्टीट्यूड तक जाके दुश्मन को इंटरसेप्ट कर सकता है और इसका सर्विस सीलिंग करीबन 25,000 मीटर है और इसी वजह से कोई भी बॉम्बर एयरक्राफ्ट इससे बच नहीं सकता। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।